आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है न भूल पाने वाला एहसान। सेवानिवृत्त प्राचार्य रमेश चंद जी के 90 वर्ष के होने पर उनके बहू बेटे नाती पोते बेटी दामाद सबने मिलकर उनका जन्मदिवस समारोह आयोजित किया था, जिसमें उनके कई शिष्य भी बुलाए गए थे। कुछ शिष्य तो ऐसे भी थे जो उनकी तरह ही सेवानिवृत्त हो गए थे। समारोह में जहां उन्होंने सभी को अपने जीवन के अनुभव सुनाए, वहीं समारोह के बाद भी वह अपने दीर्घ जीवन में आए उतार चढ़ाव के विषय में बता रहे थे। रमेश जी ने कहा कि जब उन्होंने सन 1951 में हाई स्कूल परीक्षा पास की, तब उनकी उम्र महज 16 वर्ष की थी। वे पढ़ने में तेज थे, लेकिन परिवार की स्थिति बहुत ख़राब थी। उन्हें नौकरी की सख्त आवश्यकता थी। चुनाव में उन्होंने क्षेत्रीय विधायक श्यामलाल जी के सघन प्रचार अभियान में हिस्सा लिया था। सो एक दिन वह नौकरी के सिलसिले में उनके पास पहुंचे। श्यामलाल जी उन्हें पहचान गए। उनकी बात सुनकर बोले, अभी तुम्हारी उम्र कम है, सरकारी नौकरी तो 2 साल बाद मिल जाएगी। एक काम करो, मुझे सेक्रेटरी की ज़रूरत है और तुम उस काम को अच्छे से कर सकते हो, इतना मुझे विश्वास है। तो कल से ही आ जाओ, मेरे साथ रहो। इसके मैं तुम्हें 150 रुपये दूंगा। रमेश जी के लिए इतना अधिक वेतन कल्पना से परे था। वे तो सोच रहे थे कि श्यामलाल जी 50 रुपये महीने की नौकरी भी लगवा देंगे तो यही बड़ी बात होगी, और 150 रुपये तो उससे 3 गुना अधिक थे। रमेश जी ने उनका सचिव बनना स्वीकार कर लिया और अपना कार्य इतने अच्छे से किया कि श्यामलाल जी को कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं मिला। श्यामलाल जी के कारण रमेश जी भी क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हो गए। जिले के कई वरिष्ठ अधिकारियों से उनकी घनिष्ठता हो गई थी। यह काम करते करते उन्हें पूरे 4 साल हो गए थे। एक दिन श्यामलाल जी ने उनसे कहा, कल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय चले आना, वहाँ कुछ काम है। रमेश जी कार्यालय पहुँचे तो जिला शिक्षा अधिकारी श्री गुप्ता जी ने उन्हें नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें उनकी सहायक शिक्षक पद पर पदस्थापना की गई थी तथा उन्हें सुदूर ग्रामीण अंचल में पदस्थ किया गया था। श्यामलाल जी के कारण आदेश तो उन्होंने ले लिया, पर इससे वे खुश नहीं थे। उन्होंने श्यामलाल जी से कहा, क्या मेरी सेवा में कोई चूक हो गई जो आज आप मुझे अपने से अलग कर रहे हो? तो श्यामलाल जी ने कहा, ये तुम्हारी सेवा का ही पुरस्कार है। जी बोले, मुझे तो ये कड़ी सज़ा लग रही है, क्योंकि यहाँ 150 रुपये तनख्वाह मिल रही है और शिक्षक बनने पर 65 रुपये तनख्वाह मिलेगी। दूर गाँव में सुविधा विहीन लेकर रहना होगा। श्यामलाल जी ने समझाते हुए कहा कि आगे चलकर तुम बड़े लाभ में रहोगे। मेरा कार्यकाल तो पूरा होने वाला है। अगले चुनाव में मैं विधायक बनूं या ना बनूं, इसका कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अभी मौका है, ये नौकरी ज्वाइन कर लो। रमेश जी श्यामलाल जी की बात टाल नहीं सके और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली। जहां 15 दिन तो उन्होंने जैसे तैसे गुजारे, पर 16वें दिन श्यामलाल जी के पास आकर बोले, मुझसे तो नौकरी नहीं हो पाएगी, मैं उसे छोड़कर आपके पास आ रहा हूँ। इस पर श्यामलाल जी ने उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं जाकर अपनी नौकरी करो। रमेश जी के पास और कोई चारा नहीं था। वे पूरे साल 7 साल सुदूर ग्रामीण अंचल में स्थित गांव लाड़पुर में रहे। वहीं रहकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के साथ खुद की शैक्षणिक योग्यता भी बढ़ाई। उन्होंने प्रथम श्रेणी में हिंदी में कर लिया था। सन 1962 में उन्होंने व्याख्याता के पद पर आवेदन का चयन किया और वे जिला मुख्यालय के हायर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी के व्याख्याता बनकर आ गए। श्यामलाल उनकी तरक्की से वे बड़े खुश हुए। वे अब विधायक नहीं थे। रमेश जी ने श्यामलाल जी से कहा, उस वक्त जो सज़ा लग रही थी वो वास्तव में इनाम था जो आपने मुझे दिया, जिससे मेरी ज़िंदगी संवर गई। सुनकर श्यामलाल जी हल्के से मुस्कुरा दिए। बाद में रमेश जी सीधी भर्ती से हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य बन गए, जो सेवानिवृत्त होने तक उसी स्कूल में पदस्थ रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल में खूब लोकप्रियता हासिल की। रमेश जी बोले, मैं जो कुछ भी हूँ वो श्यामलाल जी की बदौलत हूँ। 65 रुपये महीने से नौकरी की शुरुआत की थी और आज 65,000 रुपये महीने वो पेंशन ही मिल रही है, जिससे बुढ़ापा अच्छे से कट रहा है। ये श्यामलाल जी का वह एहसान है जिसे भुला पाना असंभव है। ये कहकर रमेश जी चुप हो गए थे।